दोस्तों आज हम बात करते हैं करबला, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और ये किताब हम लेके आए हैं पंतनगर मेला से। इस किताब में जो भी है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, हम पढ़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो जो इसका पहला पैरा हमने पढ़ा है उसका सार ये है कि प्यारे महबूब ने एक प्रथा चलाई कि मेरे जाने के बाद जो खलीफा बने, जिनको खिलाफत मिले, वो सर्वसम्मति से चुना जाए, उसमें परिवारवाद ना हो। लेकिन प्यारे महबूब के जाने के बाद जो सबसे बड़ा हक बनता था खलीफा बनने का, वो था हमारे अली मुर्तज़ा का। वो अली मुर्तज़ा जो है प्यारे महबूब के दामाद हैं और बीबी फातिमा के शौहर हैं। लेकिन अली मुर्तज़ा को ये खिलाफत ना मिल के पहले जो खलीफा हुए इस्लाम में, उसमें हमारे सबसे उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। दूसरे जो हमारे खलीफा हुए वो हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। और जो तीसरे खलीफा हुए वो उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। लेकिन तीसरे खलीफा जो थे वो परिवारवाद थे। उन्होंने उस अपने खिलाफत में जो मेन पद थे, जो अच्छे पद थे, वो सब अपने रिश्तेदारों में दिए। और जब वो परिवारवाद कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, तभी लोगों को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। और लोगों को अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का कि वो परिवारवाद कर रहे हैं। तो उनको उनकी हत्या कर दी लोगों ने। लेकिन उस्मान गनी के एक रिश्तेदार थे बहुत करीबी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनको ऐसा लगा कि जो उस्मान गनी की हत्या हुई है उसमें अली का हाथ है। तो वो वहाँ से बगावत शुरू हो गई। और हज़रत अली जब खलीफा बन गए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाने के बाद, तो लेकिन हज़रत मुआविया ने खिलाफत कबूल नहीं की और बगावत करनी शुरू कर दी। और इस सारी चीज़ों में क्या है, जंग हुई। और जंग होते होते 5 साल लग गए। और उस जंग में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जीते और हज़रत अली जो है उसमें हारे। लेकिन हज़रत अली को वो पॉलिटिक्स नहीं आती थी, वो छल कपट नहीं आता था। और जो हज़रत मुआविया हैं वो हज़रत उस्मान गनी के रिश्तेदार हैं, तो उनको विरासत में वो पॉलिटिक्स मिली थी कि अपनों अपनों को अच्छे अच्छे पद बांटने हैं, अपने अपनों में ही रखना है। तो वो इस जंग को जीत गए और हज़रत अली हार गए। और इस बात में हज़रत मुआविया के बहुत करीबी लोगों ने जो है हज़रत अली की हत्या कर दी और हज़रत अली इस दुनिया से चले गए। और जैसे ही हज़रत अली इस दुनिया से गए तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक प्रॉमिस किया कि मैं अब जो अगला खलीफा होगा वो मैं अपने परिवार से नहीं बनाऊंगा, जिसका हक होगा उसको दिया जाएगा। तो पहला हक जो था वो हज़रत हसन का था, जो कि बीवी फातिमा के बेटे हज़रत अली के बेटे थे। लेकिन जब तक विरासत दी जाती, जब तक खिलाफत देने का नंबर आता, तब तक हज़रत हसन इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद उनके छोटे भाई इमाम हुसैन बसते हैं। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हुसैन को खिलाफत ना देते हुए अपने बेटे यजीद को खिलाफत दे दी। और इस बात से इमाम हुसैन को बहुत निराशा हुई। तो इस्लाम में भी करबला जो है वो हक हकूक़ के लिए हुई है। आप इस पैरा से ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपना हक मांगने के लिए लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तो वो जिहाद में आता है। जिहाद शब्द इसी का नाम है, क्योंकि हक किसी का था, मिलता किसी को चला गया। और बाद में करबला का मैदान हुआ, क्योंकि हक के लिए हुआ, हक के लिए लड़ाई की गई। इसको हम जिहाद कहते हैं। जो जिहाद शब्द बहुत अलग तरह से हम लेते हैं, लोग लेते हैं कि जिहाद का मतलब ये है। जिहाद का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो जिहाद है। वो हक कुछ भी हो सकता है। शौहर बीवी से हक मांग सकती है, बाप बेटे से मांग सकता है, माँ बेटी से मांग सकती है, बेटी माँ से मांग सकती है, भाई बहन से मांग सकता है, बहन भाई से मांग सकता है, पड़ोसी पड़ोसी से मांग सकता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से मांग सकते हैं। हम अपने एरिया से दूसरे एरिया से मांग सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मांग सकते हैं, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से मांग सकते हैं, अपने देश का हक दूसरे देश से मांग सकते हैं कि हमारा हक तुमने क्यों लिया। तो ये सब जिहाद की श्रेणी में आते हैं। आप लोग इसको सुनिएगा और मुझे बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप ज़रूर मैसेज करके मेंशन कीजिएगा। शुक्रिया।